नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप मेटल सेक्टर स्टॉक्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। मेटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के साथ तेजी से बीआईएच रहा है। इस वीडियो में हम टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, वेदांता लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज स्टॉक्स का विश्लेषण करेंगे। हम इन कंपनीज के फंडामेंटल्स, उनके पीई रेशियो, पीबी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो पर गौर करेंगे ताकि आप समझ सकें कि इनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है और निवेश सलाह नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टाटा स्टील से। यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनीज में से एक है। टाटा स्टील एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और इसका वैश्विक उपस्थिति भी है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के पीई रेशियो की। पीई रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी के शेयर उसके मुनाफे के मुकाबले कितने महंगे हैं। टाटा स्टील का पीई रेशियो इस समय इंडस्ट्री के औसत पीई रेशियो से कम है। कम पीई रेशियो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कंपनी के प्रति इन्वेस्टर्स का कम विश्वास या फिर उस सेक्टर में मंदी का माहौल। लेकिन कई बार कम पीई रेशियो वाली कंपनीज अच्छा रिटर्न भी दे सकती हैं, खासकर तब जब उनके फंडामेंटल्स मजबूत हों। टाटा स्टील के केस में कम पीई रेशियो का एक कारण यह भी हो सकता है कि कंपनी पिछले कुछ समय से अपने कर्ज को कम करने पर ध्यान दे रही है। कर्ज कम होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और भविष्य में मुनाफा बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पीई रेशियो देखकर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। हमें कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि उसके मैनेजमेंट, उसके कर्ज, उसके मुनाफे में तेजी और उसके भविष्य की योजनाओं पर भी गौर करना चाहिए। टाटा स्टील एक मजबूत मैनेजमेंट वाली कंपनी है और इसका भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से टाटा स्टील को फायदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं और एक मजबूत कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा स्टील पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की। जेएसडब्ल्यू स्टील भी भारत की प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनीज में से एक है और यह तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील का ध्यान नई तकनीकों को अपनाने और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर है। इस चैप्टर में हम जेएसडब्ल्यू स्टील के पीबी रेशियो पर चर्चा करेंगे। पीबी रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी के शेयर उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले कितने महंगे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का पीबी रेशियो इस समय इंडस्ट्री के औसत पीबी रेशियो से थोड़ा ज्यादा है। उच्च पीबी रेशियो यह संकेत दे सकता है कि इन्वेस्टर कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं और इसलिए वे इसके शेयर को प्रीमियम पर खरीदने को तैयार हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के मामले में उच्च पीबी रेशियो का एक कारण यह भी हो सकता है कि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में काफी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे भविष्य में इसके मुनाफे में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, पीबी रेशियो भी सिर्फ एक एस्पेक्ट है और इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के अन्य पहलुओं जैसे कि उसके मैनेजमेंट, उसके कर्ज, उसके मुनाफे में तेजी और उसके भविष्य की योजनाओं पर भी गौर करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील एक आक्रामक विस्तार योजनाओं वाली कंपनी है और यह अपने आप को भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएसडब्ल्यू स्टील का मैनेजमेंट भी काफी मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो तेजी से बिरहच रही है और जिसके भविष्य को लेकर इन्वेस्टर काफी आशान्वित हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 3 टाइटल
हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, क्या कर्ज बनेगा इसके लिए बाधा? डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सप्लेन्ड। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम और कॉपर की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी है। यह आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है। उच्च डेट टू इक्विटी रेशियो संकेत दे सकता है कि कंपनी ने विस्तार के लिए काफी कर्ज लिया है। अगर कंपनी अपने कर्ज को सही तरीके से मैनेज करती है तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी असफल रहती है तो यह बड़ा खतरा बन सकता है। हिंदाल्को ने हाल ही में कुछ बड़े अधिग्रहण किए हैं। कंपनी का मैनेजमेंट मजबूत है और उसे कर्ज मैनेज करने का अनुभव है। तो दोस्तों, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च जरूर करें। चैप्टर 4, टाइटल वेदांता लिमिटेड, क्या यह स्टॉक देगा 20% का रिटर्न? टारगेट एनालिसिस बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड एक विविध प्राकृतिक संसाधन कंपनी है जो जिंक, लेड, सिल्वर और ऑयल एंड गैस जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करती है। वेदांता लिमिटेड का कारोबार भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी फैला हुआ है। इस चैप्टर में हम वेदांता लिमिटेड के लिए विश्लेषकों द्वारा दिए गए लक्ष्य की बात करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि वेदांता लिमिटेड के शेयर की कीमत अगले 12 महीनों में 20% तक बिरहट सकती है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि वेदांता लिमिटेड को कमोडिटी की कीमतों में तेजी से फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और अपने कर्ज को कम करने के लिए भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में इसके मुनाफे में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि विश्लेषकों का लक्ष्य सिर्फ एक अनुमान होता है और यह जरूरी नहीं कि यह सही ही हो। इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के अन्य पहलुओं जैसे कि उसके मैनेजमेंट, उसके कर्ज, उसके मुनाफे में तेजी और उसके भविष्य की योजनाओं पर भी गौर करना चाहिए। वेदांता लिमिटेड एक मजबूत मैनेजमेंट वाली कंपनी है और यह अपने कर्ज को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी को कमोडिटी की कीमतों में तेजी से फायदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो विविध प्राकृतिक संसाधनों में कारोबार करती है और जिसके भविष्य को लेकर विश्लेषक काफी आशान्वित हैं, तो वेदांता लिमिटेड पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 5, टाइटल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या यह सरकारी कंपनी देगी अच्छा रिटर्न? समरी ऑफ ऑल स्टॉक्स। बॉडी। अंत में बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है और यह एक सरकारी कंपनी है। सेल का भारत के स्टील उत्पादन में काफी बड़ा योगदान है। सेल एक सरकारी कंपनी होने के कारण इसके शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव काफी रहता है। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। सेल को सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और अपने कर्ज को कम करने के लिए भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में इसके मुनाफे में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, सेल एक सरकारी कंपनी है और इसलिए इसके शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सरकार की नीतियों पर भी गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भारत के स्टील उत्पादन में काफी बड़ा योगदान देती है और जिसके भविष्य को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, तो सेल पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, यह थी भारत के टॉप मेटल सेक्टर स्टॉक्स की जानकारी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिली होगी और आप अपने इन्वेस्ट के लिए बेहतर फैसला ले पाएंगे। याद रखें, इन्वेस्ट बाजार जोखिमों के अधीन है और इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। ओथ्रो। टाइटल, निष्कर्ष, क्या मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है? बॉडी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की जरूरत हो सकती है। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।